कैशलेस हकीम अजमल खान अस्पताल में डायलिसिस मरीजों का हंगामा। प्लेटिनियम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर पाल ने किया खुलासा। पथरी के ऑपरेशन के लिए नकारी गई महिला के मामले पे भी दिया जवाब। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। ठाणे मनपा के कौसा एमएमएल स्थित बनाए गए स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खान अस्पताल, इस अस्पताल को कैशलेस पीपीपी पॉलिसी के तहत जो है प्लेटिनियम अस्पताल प्रबंधन को चलाने दिया गया है। कई दिनों से और एक लंबे इंतजार के बाद अस्पताल शुरू होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब उसको लेकर भी कई विवाद सामने आ रहे हैं। एक विवाद हमने आपको बताया पहले, पूरी अस्पताल में क्या क्या योजनाएं हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अस्पताल मैनेजमेंट की तरफ से। फिर पथरी का ऑपरेशन करने के लिए एक महिला को घंटों भर्ती करके भूखा रख करके फिर अचानक कागजातों की कमी करके वो खत्म करना। फिर बुधवार 5 दिसंबर को यहाँ पर मनपा के अंतर्गत यहाँ पर जो डायलिसिस सेंटर है पहले से चलता है, वहां जो मरीज आते हैं डायलिसिस के, उन्होंने हंगामा किया। क्या इन मरीजों का कहना था, वो तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। अब आपको बता दें कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज बात हुई प्लेटिनियम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर संजीव पॉल इनसे, जो कि यहाँ पीपीपी पॉलिसी के तहत मनपा के स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खान अस्पताल को कैशलेस सुविधा के तहत चला रहे हैं। अब उन्होंने डायलिसिस का ये जो मरीजों का मसला था उस पर क्या जवाब दिया वो आपको हम बता रहे हैं, और साथ ही उन्होंने पथरी की जो मरीज थी जिसका ऑपरेशन करना था महिला का, रशीदा नाम की, उसके संबंध में क्या उन्होंने कहा वो भी सुनिए। वो ये बात करना है मत लगे पेट को, लेकिन एपेक्स को जो काम करना है वो टेक्नीशियन वही चाहिए। घर के सैलरी पड़ा हमको टेक्नीशियन वही चाहिए। नहीं पॉजिटिव अगर आया तो पॉजिटिव उसके लिए भगा थोड़ी देगा, आदमी को मारने के लिए रोड पे छोड़ देगा क्या? ये मत बोलो क्या पॉजिटिव मशीन हॉस्पिटल इतना बड़ा है मशीन नहीं है पॉजिटिव। आज आप यहाँ पे टीएमसी हॉस्पिटल आए हैं, क्या परेशानी आपको, क्या तकलीफ है? मेरा 2 साल से डायलिसिस होता है। अभी हमारा अपेक्स था, जब तक हमारा डायलिसिस होगा अभी प्लेटिनियम करके कंपनी आई है। जो टेक्नीशियन जितने भी इसने डाले हैं सब नो एक्सपीरियंस, 2 साल के एक्सपीरियंस वालों को डाले। हमारे को वो जम नहीं रहा है क्योंकि हमारे को इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि हमारा रिस्क पिस्टोला है। अभी पिस्टोला क्योंकि जितने भी टेक्नीशियन आए हैं हमको पता है कि कहाँ से आए हैं, कितना एक्सपीरियंस है, हमने देखा है। उसके अलावा जो अपेक्स के लोग हैं, हम लोग चाह रहे थे इन लोग को ही यहाँ पे ट्रांसफर करें, बट उन लोग को सैलरी की वजह से वो लोग नहीं रुक रहे यहाँ पर। हमने ये बोला कि इन लोग को यहाँ रखो। अभी ये लोग ने प्लेटिनियम वालों ने सबकी रिपोर्ट करवाई कि ब्लड रिपोर्ट और यूएसजी करवाई। अभी तक हमने 2 साल से 3 साल से लोगों का वो हो रहा है डायलिसिस, पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन अब उसने सडनली पॉजिटिव किया। ठीक है, 4 से 5 पेशेंट को पॉजिटिव बताया और सडनली बोले यहाँ डायलिसिस नहीं होगा। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे बाहर जाने का, उनको सीधा बोले थाना जाओ। कोई इंसान का हस्बैंड नहीं है, किसी कोई अपने माँ बाप के पास पड़ा है डायलिसिस को लेकर, तो वो लोग कहाँ से लाएंगे पैसा? ये लोग सीधा बोले थाना जाओ नहीं तो रहमानिया जाओ, रहमानिया में पैसा लग रहा है, इतना चार्जेस नहीं है हमारे पास। ठीक है, अभी 2 साल से लोग ने पॉजिटिव, और हमारा अपेक्स है ना सर, हर 3 महीने पे वो ट्रिपल-एच की रिपोर्ट कराता, जब पॉजिटिव नहीं आया सडनली इन लोग ने पॉजिटिव कर दिए। तो ये लोग ऐसा और ना इंटर जितने भी लोग आए ना टेक्नीशियन लोग, किसी का भी इंटरव्यू नहीं, 2 साल का एक्सपीरियंस करके डाल दे रहे। आपको कैसे मालूम 2 साल का एक्सपीरियंस? सर हमने पूछा आपको कितने साल से, आप कहाँ से आए, कितने साल का? अभी 2 साल का। मतलब आपको बोलना है कि पहले बराबर हो रहा था उनका इलाज, अभी प्रॉब्लम हो रहा है। अभी सडनली लोग ने ऐसा कर रहे, और ट्रिपल-एच करके सर 4 से 5 लोग को आप ऐसा बोलोगे सडनली कि नहीं जाओ। अगर है भी पॉजिटिव तो आप पॉजिटिव मशीन अवेलेबल करो, सीधा भगा नहीं सकते डायलिसिस पेशेंट को, सीधी बात है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि तो आप हो गए और कौन है और किसको क्या? ये पॉजिटिव पेशेंट है, ये ताहिर अंकल पॉजिटिव पेशेंट है। क्या प्रॉब्लम है ताहिर? 8 साल से डायलिसिस करा रहा हूँ, 2.5 साल हो गया करके। अब ये लिख के टेस्ट कीजिए, 10,000 का टेस्ट है, जब इतना कहाँ से लेके आएंगे हम? तो अभी आपको क्या मना कर रहे हैं लोग? हाँ, मना नहीं किए, टेस्ट ला के दिखाओ करके। अगर क्यों यहाँ पे टेस्ट नहीं हो रहा है? यहाँ नहीं हो रहा, महंगा टेस्ट, मेट्रोपोलिस का टेस्ट होता है, बहुत महंगा आता है। इसको भी दिए, इसके पहले ये टेस्ट आपको कभी कराने पड़े? अभी सब फाइल सब कल मेरे देखे उन्होंने, बोले ठीक है करके फिर ये टेस्ट कराओ करके। अभी इतना बड़ा टेस्ट कहाँ से इतना पैसा लेके आगे करेंगे हम लोग? ये लोग 5 लोग का बताते पॉजिटिव है, 2-5 पेशेंट जो
एक पेशेंट ने डामाडोल कर दी, मतलब चिल्लाई कि ऐसा कैसा पॉजिटिव। अभी मैंने 2 महीना पहले कराई तो फटाक से रिपोर्ट देके बोले नहीं नहीं तेरा पॉजिटिव नहीं है। तो तुम लोग रिपोर्ट के साथ खेलो कि पेशेंट के साथ खेलो? क्लियर बताओ कि आप लोग पॉजिटिव है या नहीं है। मैं सीधा बोलना चाहती हूँ, या तो आप लोग बता दो कि पॉजिटिव है या तो आप लोग डमाडोल करो मत। क्या नहीं गलती से हो गया, नहीं देखो तेरा पॉजिटिव नहीं चली आता। ये आपने मैनेजमेंट से बात कर दी की कोशिश की, यहाँ पे कोई सीनियर स्टाफ से बात हमने किया? जब चिल्लाया बोला, मैनेजमेंट तो फिलहाल आ रहे हैं, जो गार्ड्स है वो आ रहे हैं, जो एक सुपरवाइजर कौन है वो आके बात किए कि आप लोग चुप हो जाओ, ऊपर शांत हो जाओ। मैडम आएंगी बात करेंगे। कब मैडम आएंगे? हमारा डायलिसिस है, अभी हमने डायलिसिस भी नहीं लिया। अभी आप सुबह कितने टाइम से यहाँ पे रुके? हम लोग यहाँ पे आए हैं 11 बजे का डायलिसिस है। हम लोग 9 बजे यहाँ यूएसजी करवाए। हम लोग 10 बजे से जो 10 बजे के डायलिसिस के हैं नर्सिंग वाले वो सब यहाँ बैठे, क्योंकि कोई डायलिसिस नहीं लेना। हमारा कहना मतलब ये है कि आप डायलिसिस दे रहे हो तो पहले हमारा ये सब मसला हल करो। आज जिसका 11 बजे का डायलिसिस था इसको भगा दिए। डायलिसिस नहीं, ये डायलिसिस नहीं करेगी सब जिंदा रहेगी। डायलिसिस वाले लोग जी नहीं सकते एक दिन के बगैर। ये लोग सीधा बोले कि जाओ, कहाँ जाएगी वो? कोई भी हॉस्पिटल वाले डायरेक्ट नहीं लेते, पहले रिपोर्ट मांगते। 2-2.5 हज़ार की रिपोर्ट कहाँ से करेगा इंसान? गरीब आदमी क्या करेगा? आप ये बताइए और इनसे पूछिए इस चीज का सवाल। पॉजिटिव मशीन डालने का वो बोलिए कि इतना 10 मशीन है ना, उसमें से एक मशीन पॉजिटिव का करो, क्योंकि पॉजिटिव इंसान किधर भागे ना भाई, कहीं मर जाए। पॉजिटिव वाले को क्या गुनाह है? पॉजिटिव आ गए तो किस चीज की गलती की सजा है? हम लोग कब जमीन में है सर? हम लोग बाहर लिख लो, ये लिख लो, ये लोग जो वॉचमैन लोग तुम्हारा क्या बात है? कर तुम भी पेशेंट भी डायलिसिस की बात वॉचमैन आते, गार्ड आते बात करने, जो मैंने वो नहीं आते, गार्ड आके बोलेंगे। सीधी बात ये बात नहीं है ना। मसला क्या है, ये लोग जो नए आए हैं पेशेंट हो ना, उनको कुछ मालूमात कोई नहीं, किसी का किसी इंटरव्यू को नहीं है। भाई मालूमात नहीं है कि जो अब वो करेंगे रोज पॉइंट चेंज मेन करेंगे, ये मसला जानती हूँ। मेन मसला ये है कि मैं उनको जानकार, हम लोग को वो लोग नहीं चाहिए। हम लोग का उसका हल अब एक तो निकाल मालूम है वेटिंग के अंदर 100 आदमी है पीछे, और नहीं डायलिसिस होता है 60 आदमी। एक तो ओड बाई का भी तकलीफ है, एक ही ओड बाई आ रहा है। हाँ, वो मतलब स्टाफ अभी हाँ, है नहीं स्टाफ पूरा। का नहीं लगा है। जो सबका क्लीन है, समझे? तो प्लीज सर आप तो आज तुम देखो वेटिंग के अंदर 100 आदमी पड़ा है। हम डायलिसिस पेशेंट लोगों ने आवाज उठा रहे हम, वो तो हमारा ये साथ आदमी किधर हम लोग जाएंगे? बहुत परेशान है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है सर, प्रॉब्लम ये है कि जितने भी हमारे डायलिसिस पेशेंट है ना, उन लोगों को ना यहाँ के अभी जो प्लेटिनियम वाले लोग हैं ना, नए स्टाफ डाले, वो ज़रा भी इनको भारे नहीं है, क्योंकि इन लोग प्रैक्टिकल उनका देख रहे ना, उन लोग का प्रैक्टिकल देख रहे 2-4 दिन, हफ्ते भर से 10 दिन से उनका प्रैक्टिकल देखे, लेकिन वो कैसा इनको ना ज़रा भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे उन लोग, मिल नहीं पा रहे उन लोग को। और जो पुराने वाले एपेक्स वाले ना वो बेटर है, वो इनको सपोर्ट कर रहे, तो इन लोग क्या बोल रहे हैं कि उनको ही रखो ना, आप चेंज क्यों कर रहे हो उनको? तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि एपेक्स वाले नहीं रहेंगे, प्लेटिनियम वाले रहेंगे। तो प्लेटिनियम वाले लोग क्या बोले, ठीक है तुम प्लेटिनियम में उन लोग आने तैयार है, उनको उनकी सैलरी दो जो एपेक्स में मिलती है, उन लोग हमारा ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पे, प्लेटिनियम में रहने दो। और उसके अलावा ना लेकिन सर, उनको ले लो ना तुम सबसे उनको बड़ी लेने बात नहीं है ना, तैयार है, तुम जो अपने हिसाब से डाल रहे हो। जो डायलिसिस की मशीन है ना यहाँ पे, वो कैसी है ना, चलाते हैं हाथों से, वो बटन वाली नहीं है, कंप्यूटर वर्क है। वहाँ प्लेटिनम में कितने स्टाफ है, आप जाके पूछ लो, ये मशीन चला दे, वो चला नहीं पा रहा है। मैं बोल रही हूँ ना आपको, ठीक है, वो मशीन नहीं चला सकता। अभी राशन कार्ड का इशू था, राशन कार्ड अभी मतलब सिर्फ नाम का करेक्शन था। तुम भी डायलिसिस पेशेंट हो? डायलिसिस नाम का करेक्शन था, नाम करेक्शन कराने के लिए बोले उन्होंने, लेकिन उन्होंने लेटर दे दिया, बोले इधर पे नहीं होगा, विदाउट मतलब तुम नाम के करेक्शन की वजह से बोला डायलिसिस यहाँ पे नहीं होता, मैं कहाँ जाऊँगा? मतलब सडनली इशू है, एक बार ये लोग मना कर दे रहे सडनली। सर है क्या? पोल सर, आज हकीम अजमल खान हॉस्पिटल पे डायलिसिस पेशेंट ने कुछ विरोध किया था। कहा जा रहा है कि जो डायलिसिस करते हैं वो सीखे हुए लोग नहीं है, सब टेम्परेरी बेसिस पे रखे गए, ऐसा करके उन्होंने आरोप लगाया है। उस पर आप कुछ बात करना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, फ्रीडम फाइटर हकीम अजमल खान हॉस्पिटल का जो डायलिसिस डिपार्टमेंट है, वो अभी भी एपेक्स किडनी केयर के पास ही है। एपेक्स जो कंपनी है जो उसको पहले से चला रही थी, वो अभी भी उसको चला रहे हैं। उनको हैंडओवर का लेटर इशू हुआ है, वो हैंडओवर अभी भी हमारे पास हुआ नहीं है। तो उधर कौन सी टेक्नीशियन क्या करते हैं उसके ऊपर मैं कमेंट तो नहीं कर पाऊँगा, बट मेरा ये है कि जब हमारे पास ये डिपार्टमेंट हैंडओवर हो जाएगा, हम लोग उसको एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डायलिसिस डिपार्टमेंट को जैसे चलाया जाता है, जैसे डायलिसिस पेशेंट को पीरियडिकली नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना, उसकी रिपोर्ट्स
कंटिन्यूस चेक करना कि पेशेंट फेलियर की तरफ तो नहीं जा रहा है, उसको मेंटेन है कि नहीं, वो सारे चीज़ें एक बार हमारे पास जब डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा उस चीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। एंड एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर्फ डायलिसिस नहीं दिया जाता, पेशेंट को बाकी भी एंसिलरी जो केयर्स लगते हैं या कभी आईसीयू की ज़रूरत लगती है वो भी हमारे यहाँ पे पेशेंट को मुफ्त में प्रोवाइड किए जाएंगे। वो लोग कुछ आपसे कुछ आके लोगों से बातचीत की है, डायलिसिस के जो मरीज है, पेशेंट है यहाँ पर, उनसे आपने बातचीत की है, उन लोगों ने क्या बताया, आपने क्या बताया उनको? मैंने अभी इनको बुला के लिया था मेरे कैबिन में, बिकॉज मेरा ये एक लाइफ का एग्जांपल ये है कि कभी भी कोई भी पेशेंट हो उसको डायरेक्टली मिलो तभी आप उनकी प्रॉब्लम को समझ सकते हो। तो मैंने जब उनको बुला के लिया तो मुझे उनकी जो इंक्वायरीज थी वो सब पता चला कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। तो मैंने उनको एक ही चीज़ बताया कि मेरे हॉस्पिटल में रूल्स बहुत क्लियर है। मैं कोई भी स्टाफ, अगर मेरी कोई स्टाफ कोई गलती करता है तो मैं उनको पालता नहीं हूँ। मेरे स्टाफ को रूल्स एंड प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्ट है, उनको प्रोटोकॉल में काम करना होता है, पेशेंट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना होता है मेरे स्टाफ को। एंड हम यही इंश्योर करते हैं, मेरे सारे हॉस्पिटल में रूल सेम है, पेशेंट फर्स्ट, पेशेंट के लिए ही हॉस्पिटल होता है और पेशेंट को केयर देने के लिए हम सब होते हैं। तो कब तक हैंड ओवर होगा? जैसे बताया जा रहा है एपेक्स को लेटर इशू किया गया है, तो आपके पास वो कब तक आ सकता है कि आप चलाएंगे? लेटर तो उनको इशू हो चुका है, मुझे भी बोल दिया गया है कि चालू करने के लिए, बट देन एपेक्स और टीएमसी का कुछ इशू होगा जिसकी वजह से वो हैंडओवर प्रोसेस अभी भी चल रहा है। जैसे हमारे पास हैंडओवर होगा, मेरे स्टाफ 25 दिन से ज्वाइंट है उधर पे, तो वो लोग टेक ओवर करेंगे। सर एक और बात कहना चाहता हूँ, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें कहा था कि अगर कोई भी रेसिडेंशियल एड्रेस होगा तो उसको एडमिट किया जाएगा और उसका ऑपरेशन भी मुफ्त में किया जाएगा, ऐसा आपने भी कहा था। और पथरी का भी ऑपरेशन आप करेंगे ऐसा कहा था। 2 तारीख को एक पेशेंट है जो आपके इधर एडमिट हुए थे, एडमिट होने के बाद 3 तारीख को आप लोगों ने उसका डिस्चार्ज कर दिया कि डॉक्यूमेंट्स आपका प्रॉपर नहीं है। हालांकि उसके पास आधार कार्ड भी था, राशन कार्ड भी था, वो आपसे मिलने कल तकरीबन 1.5 घंटे से 2 घंटे पे बाहर खड़े थे, लेकिन आपने उनसे मुलाकात नहीं की, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। हमें इंटरव्यू भी दिया इस मामले पर कि मुझे पूरा दिन भूखा रखा गया, मुझे ऑपरेशन के लिए बोला गया, सुबह में ऑपरेशन है, दोपहर में बोले कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं है और डिस्चार्ज दे दिए। डिस्चार्ज देने के बाद भी डिस्चार्ज कॉपी नहीं दी गई थी, कल उनको डिस्चार्ज कॉपी दी गई है। तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, इस पेशेंट के बारे में मुझे कल रात को किसी वीडियो के थ्रू पता चला है। बाकी मेरे पास कोई पेशेंट मिलने आते, जैसा अभी मैंने बताया डायलिसिस पेशेंट, मैंने खुद उनको बुला के लिया। मुझे अगर ऐसा पता होता है कि मुझे सर मैं खुद 1.5 घंटा खड़ा था, आपके यामीन सर को कॉल कर करके मैं थक गया, आपको भी कॉल किया, आपने भी कॉल रिसीव नहीं की। मैं अगर हॉस्पिटल में रहता हूँ और पेशेंट है तो मैं उनसे ज़रूर मिलता हूँ। किसी कारण से अगर मैं नहीं मिल पाया हूँ या मुझे पता नहीं था उनसे मिलने के लिए तो वो उसका मुझे खेद है। बट मैं जैसे बहुत लोग मुझे कल ऐसा बता रहे थे कि आप एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक स्टेटमेंट दे दो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है फ्री ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं आपके माध्यम से ये देना चाहूँगा कि पहला जो पेशेंट हम देखते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम, उसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका राशन कार्ड और जो आपका आधार कार्ड तो एक्टिव ही रहते हैं, आपका राशन कार्ड एक्टिव है कि नहीं। तो मैंने कुछ लोकल पॉलिटिशियन से भी मैंने ये रिक्वेस्ट किया है कि एक कैंपेन किया जाए मुमरा में, राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो राशन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है। नहीं, उस दिन तो सर आपने बोले कोई भी रेसिडेंशियल राशन कार्ड कोई भी चलता है, बट राशन कार्ड एक्टिव फॉर्म में चाहिए। नहीं, रेसिडेंशियल कोई भी एड्रेस चलेगा। एक पॉइंट करके आ रहा हूँ, पहले एमजीपी जो है स्कीम का बता रहा हूँ। उस स्कीम का बेनिफिट लेना होता है तो राशन कार्ड एक्टिव होना चाहिए आपका। तो ये मैंने सब पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट किया कि आप एक अपने अपने एरिया में आप एक कैंपेन चला के जो आधार कार्ड और राशन कार्ड को लिंक करने का है वो करा के लीजिए, जिससे जो लोग राशन के सामान नहीं लेते, कभी लिया नहीं, जिनके इनएक्टिव स्टेज में आ गया है राशन कार्ड, वो एक्टिव हो जाए। क्योंकि ट्रीटमेंट किसी भी समय लग सकती है, उस टाइम में अगर आपके राशन कार्ड एक्टिव नहीं है तो गवर्नमेंट हमें अप्रूवल नहीं देगा आगे के ट्रीटमेंट देने के लिए। ये हो गया पहला पॉइंट। जब हम जिसके पास राशन कार्ड है, अभी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है किसी कारण से, बट उनके पास वोटर कार्ड है या आधार कार्ड है और जिसमें मुमरा का एड्रेस या थाने का एड्रेस लिखा हुआ है, वैसे लोगों के लिए सिर्फ वो डॉक्यूमेंट ही हमें दिखाना होता है, उसका जेरॉक्स कॉपी देना होता है सेल्फ अटेस्टेड करके। सर वो तो था उनके पास डॉक्यूमेंट, रेसिडेंशियल एड्रेस था मुमरा जीवन बाग। मैं वो पेशेंट के बारे में इंक्वायरी कर रहा हूँ, उसमें क्या हुआ है। मेरे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में पता चला कि उसके राशन कार्ड में कुछ नाम का इशू था, जो मैं अभी क्रॉस चेक करूंगा। एंड वो पेशेंट को वापस बुला के उनका आगे का जो भी ट्रीटमेंट है मैं देखूंगा कि कैसे, अगर कोई स्टाफ उसमें दोषी पाया जाता है तो वो स्टाफ को काम से भी निकालूंगा।
बट मेरा यही विनती है, प्रशांत सर करके कोई है आपके इधर, उसके ऊपर उनसे action- उन्होंने कहा कि आप जाके जितेंद्र अवार्ड को बोलो राशन कार्ड बना के देने, आधार कार्ड सही करवाने, तो आमदार ये काम करेगा क्या सर? वो स्टाफ आज आपको हॉस्पिटल में नहीं दिख रहा होगा। उसका कारण यही है कि हमने उसके ऊपर इंक्वायरी लगा दी है। मैं किसी भी स्टाफ को यही है मेरे स्टाफ के लिए प्रोटोकॉल क्लियर, पेशेंट फर्स्ट, पेशेंट को पहले प्रायोरिटी दीजिए, और ऐसे किसी भी पेशेंट जो हमारे पास आए होते हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट और केयर मिले, उसके लिए मैं उनको हमेशा से ही गाइड करता हूँ, और नहीं करता कोई तो मैं एक्शन भी लेता हूँ। ये भी पेशेंट को मैं वापस बुला के मैं खुद मिलूंगा और उनको जो भी हो सके मैं करूँगा।